की बात करते हैं, फिर डर क्यों एजेंसी? बिल्कुल सही बात आपने कहा और बहुत अच्छी बात आज इन्होंने खुद से स्वीकार किया। हमको तो पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी है। अभी ये बता रहे हैं कि ये कांग्रेस बनने आए थे। जितनी बुराइयां कांग्रेस में थी, जितने छापेमारी वो विपक्ष पे करना चाहते थे, वही सारे काम ये करेंगे। जब इनसे जीएसटी पे सवाल पूछो, बोलो तो कांग्रेस करना चाहती थी। महंगाई पे सवाल पूछो, अरे महंगाई तो कांग्रेस के समय में ज्यादा थी। बेरोजगारी पे सवाल पूछा, अरे बेरोजगार। तो आप अपनी पार्टी का नाम बदल दीजिए, आप एक कांग्रेस 1 हो जाए, कांग्रेस 2 हो जाइए। आप दोनों लोग अपना अपना तय कर लीजिए। दूसरी बात, जो ये पूरा मामला है, आप देखिए कि कब शुरू किया गया। जैसे ही पंजाब हम जीतते हैं, गुजरात जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, छापों का दौर शुरू हो गया। जैसे ही आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी जाते हैं गुजरात के अंदर और कहते हैं कि भाई हम दिल्ली का मॉडल यहां पे लागू करेंगे, पहला आक्रमण क्या होता है? फ्रीवीज, रेबड़ी, मुफ्त की रेबड़ी। जब उस पर हम बताते हैं कि भैया 10 लाख करोड़ रुपए तो आपने अपने पूंजीपति मित्रों का राइट ऑफ किया है और 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ किया है, तब आप सीबीआई, ईडी, इन तमाम जांच एजेंसियों को लेके आते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। असल मसला यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने यह स्वीकार किया है कि अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी का इलेक्शन होगा 2024 का। भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी का इलेक्शन होगा 2024 का। आप खुली लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप शिक्षा के मॉडल को, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना चाहते हैं, जिसकी लोकप्रियता आज पूरी दुनिया में है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है केजरीवाल का स्कूल देखना है। आप उस स्कूल के मॉडल को रोकना चाहते हैं जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स अपने फ्रंट पेज पे खबर छाप रहा है मनीष सिसोदिया की, कि दिल्ली में शिक्षा की क्रांति हुई है, केजरीवाल ने शिक्षा की क्रांति की है। और एक बात कह के बस खत्म करूंगा, ये ऐसे ही उस टाइम में भी चीख चीख के बोल रहे थे जब केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, बोले बहुत बड़ा घोटाला मिल गया। 7 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं निकला। सत्येन जनपेक सर्विसेज के मामले में सीबीआई की जांच कराई 3 साल। 3 साल के बाद कह दिया कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती। सुंगलू कमेटी बनाई अंजना जी, एक इन्होंने 400 फाइलों की जांच कराई केजरीवाल सरकार की, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40 विधायकों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाला। तुम अहिंसा की बात करते हो, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। एक सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले गए थे, बोले इनका जबड़ा चेक करना है कुत्ते का। इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार मुफ्त वाले अपनी पॉलिसी को लागू करने के लिए अलग अलग जगहों से आबकारी नीति में जो बदलाव किए गए उन सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए ये सब कुछ करती है, जिसकी वजह से ऐसा घोटाला सामने आया? इस सवाल पर आपका क्या जवाब? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, पहली बात अंजना जी, आपको याद करना चाहिए कि हम पिछले 7 साल से लगातार, ये तो अभी पॉलिसी की तो बात अब आई, हम तो लगातार मुनाफे का बजट दे रहे हैं। दिल्ली की सरकार वो सरकार है जिसने शिक्षा निःशुल्क, पानी निःशुल्क, बिजली निःशुल्क, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा निःशुल्क, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निःशुल्क, बावजूद इसके हमने मुनाफे का बजट दिया। पर डिस्काउंट, ये क्यों सुन तो लीजिए आप, रुको जरा। हाँ। मुनाफे का बजट दिया। अभी एक बात जो वॉशिंग मशीन की आई और इन्होंने कार्रवाई की बात की, कहने लगे ये वो पार्टी थी जो कहती थी कि सब पे जांच हो जानी चाहिए। अरे भाई, तो आपने हमारी इतनी जांच कर डाली, एक भी मामला बताइए ना जो आप साबित कर पाए हो। पहली बात। दूसरी बात, क्या कहते हैं ये, अरे भाई जब अगर कोई घोटाला घपला आपने नहीं किया तो जांच से क्या डर है आपको? सुधांशु जी राज्यसभा के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी एफआईआर से बाहर नहीं है। चलिए 7 एफआईआर कर दीजिए उनके ऊपर, रोज एक थाना, दूसरा थाना, तीसरा थाना, 7वां थाना घूमते रहे वो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आपको एक सरकार जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, जो केजरीवाल जी का मॉडल है दिल्ली का, ये काम कैसे आगे बढ़ेगा उसकी चिंता के बजाय कैसे एफआईआर करना है, कैसे जांच करना है, कैसे मुकदमे लगाने हैं, उसकी आपको चिंता खाई जाती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वाटर घोटाला था हेमंत विश्व शर्मा का, आप भूल गए, ये बता नहीं पा रही थी आपको। वाटर घोटाला था और अमेरिका तक में उसकी चर्चा हुई थी। और आपको बता दूं, आपकी पार्टी ने, उस समय वो कांग्रेस पार्टी में थे, आपकी पार्टी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था ये वाटर घोटाला, वाटर घोटाला। सुधांशु जी, नारद स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए। उसके बाद शारदा स्कैम में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए, प्रदर्शन किए, बोले अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार टीएमसी में। उसी मुकुल राय को आप लेके आए, बोले हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये। उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, नारायण राणे को आपने लाया। नारायण राणे पे जांच चल रही थी जमीन घोटाले, और उसके बाद आप उनको मंत्री बनाए हुए केंद्र में। शर्म करो शर्म। आपके पास जो आ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। आप 8 साल में एक नेता का नाम बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिसपे भाजपा का ठप्पा लगा हो या भाजपा में शामिल हो गया हो। 50-50 करोड़ों के विधायकों की खरीद फरोख्त तो सामने आती। अजीत पवार बताइए, देवेंद्र फडणवीस जी पूरे चुनाव में चक्की पीसिंग, पवार साहब पीसिंग 6:30 बजे सुबह उनके साथ शपथ ले रहे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बताइए आप, चुप के 6:30 बजे शपथ ले रहे हैं आप। संजय राठौड़ उसके लिए कह रहे थे हम तो आमरण अनशन कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। रिकॉर्ड ही खुल गया सर आपका। संजय राठौड़ कैसे बन सकता है?
हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र के पोर्ट पर, अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जा रहा है हजारों करोड़ का। वहां पर सीआईएसएफ की सिक्योरिटी नहीं है, वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी है, इसलिए वहां पर ड्रग्स के आने जाने का कोई रोक नहीं है। तीसरी बात, जांच कैसे पता चलेगी? भाई डीएचएफएल 42,000 करोड़ का घोटाला करती है, 29 करोड़ रुपए इनकी पार्टी को चंदा दे देती है, उसके खिलाफ कैसे जांच होगी? प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। आप बताइए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मोदी जी के उस करीबी मित्र को कर्जा मिला है बैंकों से, उसके खिलाफ जांच कैसे होगी? 10 लाख करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति है, सारे पोर्ट उसके नाम पर हो गए, कैसे उसके खिलाफ जांच होगी? तो जांच इसलिए नहीं होगी और पता इसलिए नहीं चलेगा कि ये ड्रग्स कहां से आ रहा है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। देश के प्रधानमंत्री का जो सबसे करीबी मित्र हो, जिसके हवाई जहाज से वो उड़ते हो, जिसके चंदे से इनकी पार्टी चलती हो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एबीजी शिपयार्ड का घोटाला हुआ, पानी की जहाज बनाने वाली कंपनी का 23,000 करोड़ का घोटाला, कुछ नहीं हुआ आज तक। दिल्ली की जहां तक बात है, हम तो आंकड़े के साथ बता चुके हैं कि यहां पर जो शराब की दुकानें हैं, जनसंख्या के मुताबिक सबसे कम शराब की दुकानें दिल्ली में हैं। इसका आंकड़ा मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन अब जैसे कहा जाए ना कि झूठ के प्रचार का तो कोई अंत होता नहीं, उसमें भाजपा को मास्टरी हासिल है।